स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये एक एक्सप्रेशन है और इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है, अर्थात इसके सभी फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। और फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में हमें इसको लिखना है। तो ग्रुप बनाकर करते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा और इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा। अब इन दोनों का एक ग्रुप क्यों बनेगा, ठीक है, वो देखिए आप, ये इसका और इसका भी ग्रुप बना सकते हैं हम, फर्स्ट का और थर्ड का, और ये जो सेकंड और फोर्थ, इन दोनों का एक ग्रुप बना सकते हैं और इन दोनों का एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन हम अभी ये इन दोनों का ग्रुप बना रहे हैं। इन दोनों का ग्रुप बना रहे हैं तो देखिए इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है। पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू में देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में 3 कॉमन है, तो 3 ले लेते हैं। अब वेरिएबल्स में m कॉमन है दोनों में, तो m 3, इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स में 3m कॉमन है। तो 3m से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5n, और 3m से इसको डिवाइड करेंगे तो -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आया 5n - 2, जो यहाँ पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में इसी को लिख लीजिए। और यहाँ क्या आया फिर 1 ही इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ब्रैकेट में हमें सेम चीज़ मिल रही है, तो इसके अर्थ ये है कि हमारा फैक्टराइजेशन जो है, या जो हमने ग्रुपिंग की है, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात आप इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना। अगर आपको ब्रैकेट्स में दोनों टर्म्स में सेम मिल रहा हो तो आप सही कर रहे हैं, और सही ना सेम ना आए तो इसका अर्थ ये है कि या तो आपने ग्रुपिंग सही नहीं की है, या आप फैक्टर सही नहीं कॉमन ले पा रहे हैं, या आप कुछ डिवाइड करने में गड़बड़ कर रहे हैं। तो अभी हमारे दोनों जगह पर हमें सेम मिल रहा है, तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब ये देखिए, एक टर्म तो ये हो गया और दूसरा टर्म इसमें ये हो गया। इन दोनों ही टर्म में 5n - 2 कॉमन है, तो 5n - 2 को हम लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ से आएगा 3m, तो ब्रैकेट में ये 3m, और यहाँ से आएगा प्लस का 1। तो इस प्रकार से ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। इस पूरी एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर है 5n - 2 और दूसरा फैक्टर है 3m + 1। और ये पूरा जो हमने लिखा हुआ है, ये इन दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख लिया हमने। इस पूरी एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर के रूप में हमने लिखा है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही लौट करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं 5th क्वेश्चन, इसमें 5th पार्ट, 5x + 10y - 3 × x + 2y का स्क्वायर, होल स्क्वायर इसको बोलते हैं। ये जो स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है x + 2y का। तो अब इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर x + 2y है, और x + 2y हमें यहाँ मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। अगर हम इसमें 5 कॉमन ले लें तो हमें यही मिल जाएगा। इन दोनों से जब हम 5 कॉमन लेंगे, देखिए इन दोनों से 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और इधर बचेगा 2y। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 5 से 10y को डिवाइड करेंगे तो 2y आएगा, ठीक है। तो -3x + 2y का स्क्वायर। अब एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों ही टर्म में x + 2y कॉमन है, ठीक है। तो
तो x प्लस 2y को हम इन दोनों से बाहर लिखेंगे और इसमें हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये इधर आएगा, ऑलरेडी है। देखिए कैसे, x प्लस 2y से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2y कट जाएगा, 5 बचेगा, माइनस, और x प्लस 2y से जब इसको डिवाइड करेंगे इस टर्म को तो यहाँ से 3 इंटू एक्स प्लस 2y बचेगा। तो आप देख रहे हैं ये छोटा, सबसे छोटा ब्रैकेट ये ऑलरेडी आ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ भी यही वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो वो सही नहीं होता है। वैसे कोई उससे डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वो सही नहीं होता है। एक बार अगर ब्रैकेट आ जाए छोटा तो फिर उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। अब ये हो गया x प्लस 2y, इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो जो ओपन करेंगे तो 5 माइनस 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x आ जाएगा, और माइनस 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस 6y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो है ये एक ही ब्रैकेट में आ गया है, इसलिए इस ब्रैकेट की आवश्यकता अब नहीं रही। तो हमारे पास ये दो फैक्टर हो गए, x प्लस 2y एंड 5 माइनस 3x माइनस 6y। ये दो इसके फैक्टर हैं और ये पूरी एक्सप्रेशन इन दो फैक्टर्स के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख ली है। तो ये इसकी जब आप इसको ओपन करेंगे यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा लौट कर, यही। आप इसको हम यहाँ पर भी अगर छोड़ दें तब भी ये कंप्लीट आंसर होगा।